वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग होगी वो सितंबर प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे कि आपका जो सितंबर महीना जो अभी शुरू होने वाला है उसमें आपके लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ में, ओवरऑल लाइफ में क्या होने वाला है और ईश्वर की गाइडेंस क्या है आपके लिए इस मंथ के लिए, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक हॉरोस्कोप प्लस टैरोस्कोप होने वाला है। ठीक है, आज आपको अपनी सन, मून या राइजिंग साइन चूज़ करनी है, या फिर अगर मैं जनरली कहूँ तो आप अपनी राशि आपको चूज़ करनी है, या फिर आपको अपनी ज़ोडिएक साइन चूज़ करनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि अगर आपकी है सन, मून या राइजिंग में, तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, फर्स्ट ग्रुप को चूज़ करना है। अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन है, तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यानी कि कुंभ, तुला या मिथुन है, तो आपको ग्रुप 3 चूज़ करना है। और अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन है, यानी कि कन्या, वृषभ या मकर है, तो आपको ग्रुप 4 चूज़ करना है। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3, ये है ग्रुप 4। और इन केस अगर आपको अपना साइन नहीं पता, आप जानते नहीं हो आपकी राशि वगैरह कुछ भी, या फिर आपके कल्चर में राशि, रिलीजन, ये सब कुंडली वगैरह फॉलो नहीं की जाती, एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं की जाती, सो आप इंट्यूटिवली इन 4 ग्रुप्स में से कोई भी ग्रुप या कोई भी क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में है हमारे पास एमेथिस्ट, सेकेंड ग्रुप में है हमारे पास रोज क्वार्ट्स, थर्ड ग्रुप में है हमारे पास क्लियर क्वार्ट्स एंड फोर्थ ग्रुप में है हमारे पास ओनिक्स। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लास के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन टैरो क्लासेस एंड ऑनलाइन कैंडल कोर्स की इनरोलमेंट जो है डिस्काउंटेड फीस में हो रही है। सो अगर आप घर बैठे ऑनलाइन वो भी डिस्काउंटेड फीस में सीखना चाहते हो तो ज़रूर आप सीख सकते हो। उसके लिए भी व्हाट्सएप में, इंस्टा में कांटेक्ट कीजिए। नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा कॉर्नर में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन एरीज, लियो या सजिटेरियस है, यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि है, या फिर आपने इंट्यूटिवली इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर, हेल्थ एक्सेट्रा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो एक टाइमलेस प्रेडिक्शन है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, आप सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ चुका है लवर्स कार्ड। तो ये आपके लाइफ में अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि मेजर तरीके से आपकी लव लाइफ जो है उसमें ऑप्शंस बढ़ने के, उसमें वेरिएशंस आने के चांसेस बहुत रहेंगे। ठीक है, उसमें मुझे नज़र आ रहे हैं कि सितंबर मंथ में ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होगी, ऐसी कुछ ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी जिससे आपको अपना मनचाहा पार्टनर मिल सकता है, या जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से, उनके अंदर भी ये पॉजिटिव चेंज आ सकती है। सो लव लाइफ के मामले में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो सकती है, और उसके साथ साथ आपको अच्छे से अच्छा ऑप्शन या अच्छे से अच्छा प्रपोजल मिलने के चांसेस रहेंगे। सितंबर मंथ में आप अपने सोलमेट के साथ इनकाउंटर भी कर सकते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर ईश्वर की आशीर्वाद बहुत नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर आप अपने सच्चे जीवन साथी को ढूंढ रहे हो, बहुत वक्त से सर्च किए जा रहे हो और अब तक वो नहीं मिल रहे थे आपको, सितंबर मंथ में आप उनके साथ मिल सकते हो, उनके साथ आपकी बातें शुरू हो सकती है या उनको जान सकते हो, ये पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो यूनियन वाली एनर्जीज यहाँ आ रही है। अगर आप किसी रिश्ते में हो तो भी चांसेस रहेंगे कि आप रिश्ते में रहने के बावजूद भी आपको अच्छे से अच्छा प्रपोजल मिले। सो आप क्लियर हो पाओ कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए या फिर कौन चाहिए। सो लव लाइफ में मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है आपका। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में आपके डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स रिलेटेड टू योर लव लाइफ विद गेल फुलफिल्ड। तो चांसेस ये भी हैं कि अगर आप किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन आपको प्रपोज करे या वो पर्सन आपको समझे या आपकी लाइफ में वापस आए, तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत बनी रहेगी कि दे विल कम बैक टू यू। तो
सितंबर मंथ में लव लाइफ में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे चमत्कार होंगे, बिकॉज ईश्वर की आशीर्वाद, ईश्वर की रजामंदी आपके लव लाइफ में वर्क करने वाली है सितंबर मंथ में। सो बी होपफुल फॉर योर लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, सो चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड्स। वी हैव द एम्पेरर। वाओ, ग्रेट एनर्जी। करियर वाइज आपके सितंबर मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा सितंबर मंथ आपके लिए लकी नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको एक रिकॉग्निशन एंड एक फेम मिलता हुआ, ठीक है, जिसके लिए आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हो या वेट कर रहे थे या वर्क कर रहे थे, ठीक है। सो किसी भी डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन या फिर प्रमोशन होना या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन होगा, आपको मेजर ब्रेक थ्रू मिलना, सितंबर मंथ आपके लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके करियर में, क्योंकि आपको एक रिकॉग्निशन, एक पोजीशन मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड उस पोजीशन से आप ज़्यादा ऑडियंसेस तक या ज़्यादा सोसाइटी तक रीच आउट कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके काम को जानेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो किसी तरीके का अचीवमेंट मंथ सितंबर मंथ आपके लिए ज़रूर होने वाला है, ठीक है। और डेफिनेटली आप मुझे इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो अपने वर्क को सितंबर मंथ में। तो सितंबर मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल होगा इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल, बिकॉज मुझे आपको किसी प्लेटफॉर्म में, किसी स्टेज में खड़ा होता हुआ आप मुझे नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, अचीवमेंट मिल रहा है आपको, लोग आपको जान रहे हैं, आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हो या फिर आप अपने पोटेंशियल को बढ़ा कर सामने ला पा रहे हो, ठीक है, आप पोर्ट्रे कर पा रहे हो अपने टैलेंट को, ठीक है, इन अ प्रोफेशनल वे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे। ओके, सो सितंबर मंथ में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत काम करोगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अभी भी पता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट्स है जिससे आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बुरे लोग हो सकते हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं से आपको खुशियाँ नहीं मिल रही है, तब भी आप अपने पास में अटके हुए हो, तो कुछ ना कुछ आपको पता है जिससे आप निकलना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, बट अब तक नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर मंथ में सक्सेसफुली आप अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज कर पाओगे, किसी भी तरीके के टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक अटैचमेंट से निकल पाओगे, खुद को डिटैच कर पाओगे, खुद के लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर पाओगे एंड अपने लाइफ को रीस्टार्ट कर पाओगे। और उसमें आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा और आप लेट गो कर पाओगे जो भी चीज़ है, जो भी इंसान आपको पेन दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ से, आपके एनर्जी से पूरी टॉक्सिसिटी निकल रही है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है अपॉर्चुनिटीज़ की एंट्रेंस आपके लाइफ में, आपकी एक्सेप्टेंस उन चीज़ों को लेकर एंड ग्रेटफुलनेस उन चीज़ों को लेकर। तो सितंबर मंथ आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा। अब तक का ये जो साल है आपका, अभी तक का सबसे बेस्ट मंथ आपका ये सितंबर मंथ रहेगा, मार्क माई वर्ड्स। ओके, सो अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। सो वी हैव इनर अल्केमी। येस, यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि अपने मन से डर हटाइए, किसी भी चीज़ के लिए मत डरिए, किसी भी चीज़ के लिए मत घबराइए। जो भी चीज़ अभी सही लगता है, जिससे आपको शांति मिलती है, उस पर ध्यान दीजिए और अपने आत्मा को प्यूरिफाई करके एक बैलेंस स्टेट में बनाने की कोशिश कीजिए। फ्यूचर का, पास्ट का कुछ भी आपको नहीं सोचना है या टेंशन नहीं लेना है, जस्ट अपने आप को बैलेंस स्टेट में रखने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट में जिए और ईश्वर पे बिलीव करें, वो सब कुछ आपके साथ सही करेंगे। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन है, या फिर आपने इंट्यूटिवली इस रोज क्वार्ट्ज को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा साबित होगा, कैसा बीतेगा आपका ये महीना इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर एंड ओवरऑल ज़िंदगी। सो टाइमलेस रीडिंग है और आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सबसे पहले देखेंगे आपके लव लाइफ में सितंबर मंथ में क्या होने वाला है। सितंबर मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर आप सिंगल हो, बेसिकली चांसेस ये रहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आओगे,
ठीक है। अगर आप एकदम सिंगल हो, लाइक आपके लाइफ में कोई नहीं है एंड पास से रिलेटेड भी आप किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो कि कोई लौटे या कुछ, सो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट अपने आप में फील करेंगे और आपका फोकस बिल्कुल भी लव लाइफ में नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में परिपूर्ण फील करेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे एंड उसी तरीके से फ्लो में आपका सेप्टेम्बर मंथ बीतेगा जहाँ पे आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं रहेगा लव वगैरह में, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, या एक्सपेक्ट कर रहे हो, शादी वगैरह करना चाह रहे हो किसी के साथ या अरेंज मैरिज करनी है आपको, तो ये जो मंथ है आपके लिए बहुत लकी रहेगा, बिकॉज मुझे ये इस मंथ में आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर किसी पर्सन के साथ आप किसी रिलेशनशिप में हो, चांसेस हैं कि वो पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करे या फिर आप दोनों की म्यूचुअल डिसीजन के अकॉर्डिंग आप लोग अपने अपने फैमिली से बात करो। और एल्स अगर आप अरेंज मैरिज वगैरह करना चाहते हो तो आपके लाइफ पार्टनर का रिश्ता आपको सेप्टेम्बर मंथ में ज़रूर मिल जाएगा और उनके साथ आपकी शादी भी सेप्टेम्बर मंथ के अंदर ही फिक्स होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और कुछ लोग अगर आप एक्स का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके एक्स जो है या पास्ट पर्सन जो है वो आपके लाइफ में लौटेंगे एंड आपके साथ उनकी रियूनियन होगी एंड वो आपको कमिटमेंट देंगे। सो कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी से भरा हुआ मुझे आपका सेप्टेम्बर मंथ नज़र आ रहा है। और अगर आप अरेंज मैरिज करना चाह रहे हो तो आपका जो जीवन साथी होंगे उनका रिश्ता आपको सेप्टेम्बर मंथ में ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। उनके साथ आपकी शादी फिक्स भी सेप्टेम्बर महीने के अंदर ही मिल जाएगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा आपका लव लाइफ। चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। ओके, वी हैव दैट कार्ड। सो ये आपके करियर के बारे में बता रहा है कि सितंबर मंथ में आपको समझ आएगा कि सबसे पहले आपको समझ आएगा कि जो भी आप अपने करियर में प्रेजेंट लाइफ में कर रहे हो या जो भी आपका इंटरेस्ट है प्रेजेंट लाइफ में करने का, क्या वो आप सही पाथ पर हो या नहीं। तो सबसे पहले आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा सितंबर मंथ में किसी न किसी तरीके से, और आपको समझ आएगा कि जो भी प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हो या जिस भी प्रोफेशन में आप हो या करियर में हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, जो आपका पैशन है, ड्रीम है, क्या वो आपके लिए सही साबित होगा, क्या वो आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगा या नहीं, इसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है वर्क करना चाहते हो या आपका कोई ड्रीम जॉब या ड्रीम वर्क है, लेकिन आपको बहुत डर है क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में सक्सेस पाने के लिए। तो उससे रिलेटेड भी आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे और आप क्लूलेस या फिर इनसिक्योर फील नहीं करोगे कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से काम करूँ, कैसे मुझे सक्सेस मिलेगा, रास्ता मैं कौन से रास्ता चुनूँ। तो आपको यूनिवर्स डायरेक्शन देंगे कि अगर आपका ये ड्रीम है बट सपोर्ट नहीं है, नो या फिर कोई आइडिया नहीं है, तो यूनिवर्स आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे एंड रियलिटी चेक आपको देंगे। सो आपका जो सितंबर मंथ होगा करियर से रिलेटेड वो री-इवैल्यूएशन पर होगा, जहाँ पर आप अपने काम को समझोगे, आप समझ पाओगे, रियलिटी देख पाओगे कि जितना आपको मेहनत करनी चाहिए उतना आप कर पा रहे हो या नहीं, या फिर जो काम आप कर रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं, या फिर जिस बात पर चल रहे हो उसमें चलते चलते आपको और कौन से डायरेक्शन पर चलने की ज़रूरत है, कैसा आपको अपना माइंडसेट रखना है। डर आपका निकलेगा आपके काम को लेकर, अगर कोई डर है, पैसों को लेकर डर है, दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे फियर्स, वो सारे स्टकनेस निकल रहे हैं सितंबर मंथ में आपके करियर में। और आपको पूरे तरीके से समझ आएगा कि अब आगे आने वाले टाइम पर आपको अपने काम को कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। द गार्डन एंड द गेट नंबर 30। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है। जिस खुशियों का वेट आप कर रहे हो वो खुशियाँ डेफिनेटली किसी न किसी रूप में आपको सितंबर मंथ आपके पास खुद चलकर आने वाली है, ठीक है। तो कोई मेजर प्रोजेक्ट वर्क या कोई मेजर कोलैबोरेशन या कोई मेजर ऑफिशियल नोटिस या कोई इंटरव्यू लेटर या किसी का प्रपोज़ल या कुछ कोई ड्रीम आपको पूरा करना था, उससे रिलेटेड कोई बड़ी गुड न्यूज़, कोई भी चीज़ की गुड न्यूज़ आपके घर तक आ रही है सितंबर मंथ में। तो सितंबर मंथ में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपको मिलेगा जिसकी राह आप देखते हुए आ रहे हो अब तक, एंड उससे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली जो है सेलिब्रेट करेगी एंड खुश होगी आपके लिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है पूरे तरीके से कि सितंबर मंथ के एंड में आपको बहुत बड़ा, जो सितंबर का जो लास्ट वीक होगा उसमें आपको बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिलेगा जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी भी बदल सकता है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस यूनिवर्स का आपके लिए। वी हैव ब्लू स्टार,
ओके, सो यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि सितंबर मंथ में आपको अपने पोटेंशियल को जानना, अपने पावर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो अब तक आप नहीं पहचानते हुए आ रहे हो, खुद को हमेशा डाउट में रहना, खुद को कमज़ोर मानना, ये आपने करा है। तो सितंबर मंथ में यूनिवर्स आपको पुश करेंगे कि आप अपनी रियलिटी, आप अपने स्ट्रेंथ को जान पाएँ। ओके, सो कॉन्फिडेंट रहिए, पावरफुल रहिए। सितंबर मंथ में जो भी चेंजेस या न्यू आइडियाज़ आए तो उसे एक्सप्लोर करने से मत डरिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। सो तब तक के लिए बाय बाय, पैचू। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनाई है, यानी कि कुंभ, तुला या फिर मिथुन है, या फिर आपने इंट्यूटिवली क्लियर क्वार्ट्स को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर लव, करियर एंड ओवरऑल लाइफ। एंड साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो सितंबर मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए मे बी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आप डिस्परेट हो रहे हो, जो आप जिसके लिए आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आप अभी रियलाइज़ ना करो, बट डीप डाउन अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा कि आप अपने लव लाइफ में ज़रूर से ज़रूर डिस्परेट हो रहे हो सकता है कि आपको अभी एक कोई पार्टनर चाहिए, हो सकता है अभी आप शादी करने के लिए ज़िद कर रहे हो सकता है अभी आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हो एंड आप उनको लेकर इतने पॉजिटिव हो रहे हो कि आप चाह रहे हो कि उनके अंदर पूरी चेंजेस आ जाएं, या वो आपकी बात सुने, आपकी तरह चीज़ें करें। किसी न किसी चीज़ के लिए मुझे ओवर पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटीज़, फियर एंड उसके साथ साथ एक डेस्परेट एनर्जी कि मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी कोई चाहिए, मुझे साथी चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे पार्टनरशिप चाहिए, आई कांट बी अलोन, आई कांट बी सिंगल। इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों की है। ठीक है, सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको आपका फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस का, मुझे लग रहा है कि अभी आपका जो है ना फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत हो सकता है, लेकिन आपका जो मेन एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्यार ढूंढने में। तो जस्ट स्टॉप इट। एंड सितंबर मंथ में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप डिस्परेट हो रहे हो ना, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली वो मैसेज भेजेगी आपके अंदर, जिससे आपके अंदर बहुत पेशेंस आएगा एंड आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा एंड आप रियलाइज़ करोगे कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम बाय बीइंग डेस्परेट टू फाइंड लव, टू फाइंड अ जेन्युइन पार्टनर और टू मेक समवन योर ओन। ठीक है, या फिर किसी के ऊपर प्यार निछावर करना हु डजंट इवन केयर। ठीक है, तो आपको रियलाइजेशन होगा। सितंबर मंथ विल बी ऑल अबाउट रियलाइजेशन एंड शिफ्टिंग योर लाइफ। जैसे यूनिवर्स चाहती है कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए समय के पहले हम कुछ भी नहीं करवा सकते। ठीक है, किस्मत एक ऐसी चीज़ है और किस्मत में जो लिखा हुआ है उसको हम जल्दी नहीं करवा सकते। किसी ने भी मेहनत करे, कहीं पर भी ढूंढ ले, कितने भी एफर्ट डाले, उसको जब होना होगा वो अपने आप हो जाएगा, आप कुछ करो ना करो। ठीक है, सो ये गाइडेंस के रूप में भी आया है और साथ में ये भी है कि सितंबर मंथ में आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा। आपको लव में उतना डीपली डूब नहीं जाना है, आपको अपने लाइफ के बाकी चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। लव में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप पेशेंस रखोगे, व्हेन यू विल लीस्ट एक्सपेक्टेड इट विल हैपन टू यू, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि अच्छा ना लगे कि लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, बट आई डोंट लाइक टू शुगर कोट थिंग्स। ठीक है, मैं जेन्युइनली जो भी रीडिंग में आता है, प्रेडिक्शन में आता है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ सो दैट आप एक सही डायरेक्शन में चल पाए। झूठ मूठ कर बोल कर, मीठी मीठी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है गाइज। ओके ओके, वी हैव 9 ऑफ कॉइंस, माई गुडनेस। ठीक है, ओ माई गॉड। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि गाइस आप बहुत बिजी भी रहने वाले हो सितंबर मंथ में। ठीक है, आप यूनिवर्स आपको इतना बिजी करने वाले हैं सितंबर मंथ में कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको करियर में मुझे लग रहा है कि एक्सपेंशन होने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है कि अगर आप जॉब भी करो तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी स्टार्ट कर दो, या साइड बिजनेस स्टार्ट कर दो, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो आपका काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आप कुछ नया भी स्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जो कि आपको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बनाएगा हर एक तरीक़ों से। एंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप अपने स्किल्स पे भी ध्यान दोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर वाइज मुझे लग रहा है किसी चीज़ में ज्वाइन भी करोगे, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट भी करोगे, जिससे आपको खुद अच्छा लगेगा, आपके स्किल्स डेवलप होंगे एंड आप कहीं ना कहीं फील करेंगे कि येस अब आप जो है ना अपना पूरा तन
और मन सब कुछ आप अपने काम में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगा रहे हो, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि बहुत बिजी मंथ आपका रहेगा, बिकॉज सितंबर मंथ में आपका पूरा फोकस करियर में रहेगा और आपके फाइनेंशियल गेन्स बहुत होंगे सितंबर मंथ में। आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम तो मिलेगा, बर्डन आपको लग सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आपको लग सकती है, बट आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स होगी सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में आपकी लॉटरी लग सकती है या कोई बड़ा ड्रीम आप अपना खुद पूरा कर सकते हो, जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी लेना, कोई महंगी मोबाइल लेना या खुद का घर परचेज़ कर लेना सितंबर मंथ में, ये भी चांसेस हैं, या फॉरेन सेटल करना, ये भी चांसेस हैं। ओके, चलिए अभी कार्ड्स देखते हैं। तो फाइनेंशियल गेन्स and more responsibilities are coming towards you, which is absolutely great actually, ठीक है। जितना आप काम में बिजी रहोगे, जितना आप अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप अर्न करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ओके, सो सितंबर मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, आप सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। आप अगर कुछ चीज़ों को देख कर भी अनदेखा कर रहे हो, कुछ चीज़ गलत हो रही है या कोई इंसान आपके लिए गलत है, रेड फ्लैग्स को देख कर भी आप ब्लाइंडली उसे नहीं मान रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको अकल आएगी। बेसिकली डोंट गेट ऑफेंडेड, ओके, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो बाय बीइंग योर जेन्युइन गाइड और जेन्युइन फ्रेंड और जेन्युइन फैमिली। ओके, सो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपको क्लैरिटी समझ आएगी कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझसे क्या गलती हो रही है, मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मुझे किस तरफ सोचना चाहिए और कहाँ जाने से, कैसे सोचने से, किसके साथ रहने से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी और मुझे रोना धोना नहीं पड़ेगा या तड़पना नहीं पड़ेगा। क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, मैच्योरिटी आपकी लाइफ में आएगी, अकल आपकी खुलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है सितंबर मंथ में। आप अपने जेन्युइन फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे, जिनके साथ हो सकता है कि आपकी बॉन्डिंग कम हो गई है या ऑलमोस्ट बंद हो गई है, ठीक है। तो एवरीथिंग विल गेट ऑन ट्रैक फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर इन योर लाइफ, ठीक है। टू बी ग्रेटफुल एंड यहाँ पे सरेंडर। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहती है कि गाइस, जब भी आप इस रीडिंग को देखें आप सरेंडर करो। कोई भी चीज़ अगर आपकी मेहनत करने के बावजूद, आपके अच्छे इंसान होने के बावजूद, आपके जेन्युइन होने के बावजूद भी कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं बन रही है और स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स है, तो आप सरेंडर कर दो, ईश्वर पे छोड़ दो। आप अपना कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ और ईश्वर पे छोड़ दो। कंट्रोल मत करो कोई भी चीज़ को, ठीक है। और डरो मत किसी भी चीज़ के लिए कि अगर मैंने इस वक्त में ये कर लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। जो होना है वो होगा, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे कुछ नहीं किया जा सकता, और जो होना है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप बस ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर पे सरेंडर करो और अपने अच्छे कर्म करते जाओ और बिलीव रखो कि जो भी आप कर्म कर रहे हो अच्छे, उसका फल आपको ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगा। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना या किसी की वजह से अपने आप को कमज़ोर मानना या उसके लिए नेगेटिव हो जाना, ऐसा बिल्कुल मत करना। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पैत्री। हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन विर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न है, यानी कि कन्या, वृषभ या मकर है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ऑनिक्स को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर लव, करियर एंड ओवरऑल लाइफ। साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस भी हम आपके लिए देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई आपके लाइफ में रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप उन्हें अपनाओ ना अपनाओ, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, बट कोई ना कोई आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ पास्ट का कोई पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न कर रहे हैं एंड दे विल बेग फॉर योर लव और दे विल रियलाइज देयर फॉल्ट एंड दे विल वांट अपॉलॉजी फ्रॉम योर साइड, ओके। एंड उसके साथ साथ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आप में से बहुत लोग किसी टॉक्सिक कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो फाइनली, जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आप स्टक थे, आप तड़प रहे थे, आप मर रहे थे, आप खुद भी चाह रहे थे कि आप निकल के आओ, आप नई ज़िंदगी शुरू कर सको, तो वो ज़िंदगी आप शुरू कर पाओगे सितंबर मंथ में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए रियूनियन डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि समवन इज़ रिटर्निंग बैक, वापस आ रहे हैं कोई पर्सन आपके लाइफ में एंड उनके साथ आपकी रियूनियन होगी।
अगर आप उन्हें अपना लोगे तो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ उसी तरीके से चलेगी विथ नो एज सच ग्रोथ इन लव लाइफ एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है। तो सेप्टेम्बर मंथ आपकी फ्लो में गुजरेगी, बट लव लाइफ में एज सच कुछ नहीं होगा। जैसा आपका अभी करंट सिचुएशन है उसी तरीके से सिचुएशन आपका सेप्टेम्बर मंथ में कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। और एल्स अगर आप चाह रहे थे कि आपके एक्स वगैरह वापस आएँ तो डेफिनेटली वो आ रहे हैं। और अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे, मूव ऑन करना चाह रहे थे, या आपको पता था कि दिस कनेक्शन विल नॉट गोइंग टू वर्क, तो आप उससे डेफिनेटली निकलने वाले हो सेप्टेम्बर मंथ में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो जो भी चीज़ है, जो भी होने वाला है, मुझे लग रहा है कि वो आपको रिलैक्सेशन ज़रूर प्रोवाइड करेगी सेप्टेम्बर मंथ में इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दे रहे थे हो सकता है अपने करियर में। तो सेप्टेम्बर में मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा सेप्टेम्बर महीने में, एंड आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा पाथ, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि जो लोग आपके लिए गलत सोच रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आप करियर में आगे बढ़ो या आप कुछ अच्छा तरक्की करो, हो सकता है उन्हीं लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, उन्हीं लोगों के साथ आप क्लोज रहते हो, उन्हीं लोगों से हो सकता है सब कुछ अपना शेयर करते हो। तो आपको रियलिटी नज़र आएगी कि कौन है जो आपके करियर में आपका बुरा चाहता है, आपके प्रोफेशन में या फिर आपके वर्क प्लेस में आपका बुरा चाहता है। तो आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ सच्चाइयों के बारे में पता चल सकता है, कुछ लोगों के असली चेहरे आपको दिख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो कंफर्ट जोन से आप नहीं निकल पा रहे थे वो आप निकलेंगे सेप्टेम्बर मंथ में। तो सेप्टेम्बर मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपना वर्क स्टडी जो भी है वो आप करोगे। एंड कहीं ना कहीं आपको सेप्टेम्बर मंथ में कैसी एनर्जी फील होगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, दिस इज़ द हाई टाइम नाउ, अब हमें पूरा मेहनत करना है, हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो जा रही है। हम ड्रीम तो देख रहे हैं लेकिन उसमें हम पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपना पूरा फोकस, पूरा जान जो है अपने काम पे या फिर अपने स्टडी में या अपने गोल पे लगाओगे। एंड उस गोल पे उस कंसंट्रेट करने के बाद ही आपको नज़र आएगा कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो या जिनके साथ आप आगे बढ़ रहे हो वो जेन्युइन है या नहीं, या उनके साथ कनेक्टेड रहकर आपको अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। तो इस तरीके की रियलिटी चेक भी आपको मिलने के चांसेस रहेंगे सेप्टेम्बर मंथ में। लेकिन हाँ, बर्डन्स आप की जो है वो रिलीज़ होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आप जितना समझ रहे हो उससे ज़्यादा आप मेहनत करना शुरू करोगे सेप्टेम्बर मंथ में, जो कि इवेंचुअली आपको आगे आने वाले वक्त पर सक्सेस अचीवमेंट्स दिलाएगी। और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव डोर टू रोमांस। ओके, सो सेप्टेम्बर मंथ में आपके लाइफ में डेफिनेटली डोर टू रोमांस, यानी कि आपका आपके सेप्टेम्बर मंथ में रोमांस होने के चांसेस रहेंगे। आप ट्रिप्स पे भी जा सकते हो, एडवेंचर कर सकते हो, किसी नए इंसान से मिल सकते हो, एक न्यू लाइफ आप स्टार्ट कर सकते हो इन केस इफ़ यू आर मूविंग ऑन, ठीक है। और अगर आप सिंगल भी हो तो कोई शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप आपकी बनने के चांसेस हैं, जिनके साथ आप घूमोगे फिरोगे, दिल खोलकर जियोगे, फ्रेश फील करोगे, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो रोमांस डेफिनेटली सेप्टेम्बर मंथ में आएगा। सेप्टेम्बर मंथ में आपके शॉर्ट ट्रिप्स होने के भी चांसेस रहेंगे। एडवेंचरस मंथ आपका डेफिनेटली रहेगा। उसके साथ साथ आपका ध्यान, आपको रियलाइजेशन भी होगा, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्सन से आप मिलो एंड वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करे या वो आपको समझाए कि आप अपने वो आपकी आंखें खोले बेसिकली कि आप अपने करियर में कहाँ पे क्या गलत कर रहे हो या कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेप्टेम्बर मंथ जो है वो हीलिंग वाला मंथ आपका रहेगा। वो आपको एक रिफ्रेशमेंट एंड हीलिंग दिलाएगा, एंड उससे आपकी लाइफ की जो चीज़ें डिसअलाइन हो गई थी वो अलाइनमेंट में आ जाएगी। ओके, सो देख लेते हैं गाइडेंस। वी हैव मेडिटेशन। यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये दे रही है कि अगर आप मेडिटेट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। और देखिए कि कहीं पे आप मेडिटेशन जो कर रहे हो वो गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हो, और अगर आप नहीं करते हो तो ज़रूर ट्राई करो कि सेप्टेम्बर मंथ से आप अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को इंक्लूड करो, ठीक है। चाहे 1 मिनट हो, 2 मिनट हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन ज़रूर मेडिटेट करने की कोशिश करो। इससे आपको रिलैक्सेशन बहुत मिलेगी, इससे आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी बहुत मिलेगी जिसके तलाश में हो सकता है आप हमेशा रहते हो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। फाइल नंबर 4।